आज की वीडियो में मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ड्राइंग कैनवस का यूज़ करना सिखाऊंगा आपको। इसके लिए मैंने एक नया डॉक्यूमेंट खोल लिया है। इसमें मैं कुछ रैंडम टेक्स्ट जो है वो ऐड करवा लेता हूँ। अब ये हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर हमने मुख्तलिफ़ पिक्चर्स और फिगर्स इंसर्ट करनी है। इनको इंसर्ट करने के लिए वैसे तो हम इसमें पिक्चर इंसर्ट करना चाहें तो डायरेक्ट भी हम इसके ऊपर कोई पिक्चर जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक पिक्चर जो है वो इसको इंसर्ट कर लिया है, लेकिन इसको मैं अनडू करता हूँ। इसका जो असल तरीका है वो ये है कि आप इंसर्ट मेन्यू में जाएं सबसे पहले, फिर शेप्स में जाएं और इसके ड्रॉप डाउन में बिल्कुल नीचे आपको ऑप्शन मिलेगी न्यू ड्राइंग कैनवस की। इसे क्लिक करके एक न्यू ड्राइंग कैनवस जो है वो मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया है। अब इस ड्राइंग कैनवस के ऊपर हम अपनी पिक्चर्स को इंसर्ट करेंगे और जो भी उनके ऊपर हमने उनके कॉल आउट्स वगैरह लगाने हैं या मुख्तलिफ़ पिक्चर्स को इसके ऊपर इस पिक्चर के साथ हमने रखना है, तो ये सारी चीज़ें हम अपने इस ड्राइंग कैनवस के ऊपर करेंगे। जैसे अभी इसके ऊपर मैं पिक्चर इंसर्ट करवाता हूँ एक, जैसे मैंने इसके ऊपर ये एक पिक्चर इंसर्ट करवा ली। अब इसके साथ मैंने कुछ और पिक्चर्स भी यहीं पे इंसर्ट करनी है। ये एक और पिक्चर मैंने यहाँ इंसर्ट की। इसी तरीके से इसके अंदर और पिक्चर्स भी मैं इंसर्ट करता जा रहा हूँ। ये जो पिक्चर्स मैं इसके ऊपर इंसर्ट कर रहा हूँ, इसका असल में मकसद जो है वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। अब ये हमारी पिक्चर्स जो हैं ये इंसर्ट की हैं हमने। अब अगर हम इसके ऊपर अपना कोई कैप्शन वगैरह यहाँ देना चाहें इस पिक्चर के लिए, तो यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करके ये जो है इसको हमने इसका कैप्शन जो है वो इसके ऊपर लगा दिया है। इसकी सेटिंग वगैरह जो भी रिक्वायर्ड हो वो हम कर लेंगे। ये हमारा कैप्शन भी यहाँ पे सेट हो गया है। अब हम जहाँ भी इस पिक्चर को जिधर भी आगे पीछे कहीं शिफ्ट करेंगे तो आप देखें इसकी तमाम चीज़ें इस पिक्चर के साथ मूव कर रही हैं। इसका कैप्शन भी इसके साथ मूव कर रहा है। अगर हम इस पिक्चर के ऊपर कोई कॉल आउट्स वगैरह या कोई एरोज़ वगैरह इसके ऊपर हम लगाना चाहें तो वो भी हम लगाएंगे और ये सारी की सारी चीज़ें एक साथ मूव करेंगी। दूसरी सूरत में ये है कि अगर हम यहाँ पे ड्राइंग कैनवस यूज़ नहीं करेंगे तो इन पिक्चर्स को हमें सबको सिलेक्ट करके इनको ग्रुप करना पड़ेगा। हम इनको ग्रुप करके आगे पीछे इकट्ठा जो है शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन जब भी इनमें कोई एडिटिंग हमें करनी पड़ेगी तो फिर दोबारा इनको अनग्रुप करना पड़ेगा, फिर इनके ऊपर जो चेंजिंग है वो करनी है, उसके बाद फिर से इन्हें ग्रुप करना पड़ेगा। इस सारे मामले से बचने के लिए, बार बार ग्रुपिंग अनग्रुपिंग से बचने के लिए हमने इन तमाम पिक्चर्स को ये जो ड्राइंग कैनवस है जिसकी ये लाइन सिलेक्ट करने पे हमें नज़र आई है, इसके ऊपर हमने ये पिक्चर्स इंसर्ट कर ली हैं और हम इन पिक्चर्स को अपनी मर्ज़ी से एक साथ कहीं भी मूव करवा सकते हैं। जैसे मैंने इस पूरे ड्राइंग कैनवस को यहाँ से सिलेक्ट किया है
अब मैंने ये किया है कि इनको यहाँ से मैंने उठा के इस पूरे कैनवस को असल में से हमने यहाँ इंसर्ट करना है, तो मैंने यहाँ आके इंसर्ट कर दिया। अब ये अपने कैप्शन के साथ तमाम जो पिक्चर्स हैं उन सब को लेके ये कैनवस हमारा पूरे का पूरा जो है यहाँ शिफ्ट हो गया है। अगर हम इस ड्राइंग कैनवस का यूज़ नहीं करेंगे तो फिर हम इन पिक्चर्स को, इनके कैप्शन को, इन सब चीज़ों को, जो भी इसके ऊपर हमने कोई एरोज़ या एरोज़ वगैरह या इसके ऊपर जो हमने कॉल आउट्स वगैरह लगाएंगे तो फिर उनको सबको बार बार ग्रुप और अनग्रुप करना पड़ेगा। और किसी भी एक चीज़ को अलहदा से एडिट करने के लिए, मसलन इसका स्पेस को थोड़ा सा एडजस्ट करना है, तो फिर दोबारा से हमें इन चीज़ों को अनग्रुप करके इनके ऊपर एडिटिंग करनी पड़ेगी। जबकि ड्राइंग कैनवस के ऊपर ये पड़ी हुई चीज़ें बड़ी इजीली हमारी ये दाएं बाएं मूव कर रही हैं और आराम से हम इन चीज़ों की सेटिंग वगैरह, इनके साइज़ को हम इंडिविजुअली बग़ैर ग्रुप अनग्रुप किए इनको हम ठीक कर सकते हैं। तो इस तरह जब भी वर्ड के अंदर कोई पिक्चर्स वगैरह इंसर्ट करनी हो तो इसमें ड्राइंग कैनवस का यूज़ करें। इसके यूज़ से आपके काम करने में बहुत ही बेहतरी आएगी और काम करने में आपको बहुत आसानी होगी।